डिस्कस कर रहे हैं। तो डाटा टाइप को हमने क्या कहा, डाटा टाइप को जानना, डाटा टाइप को पढ़ना बेटे इसलिए हमारे पास जरूरी होता है कि डाटा टाइप जब हम ले रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि डाटा टाइप जो है वो किस टाइप की है, कितनी जो स्पेस है, कितनी मेमोरी जो है बेटा इसको स्टोर की जो है वो रिक्वायर है आपकी मेमोरी के अंदर ना। तो इसी वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। जैसे अब करेक्टर है, लेट सपोज करेक्टर को स्टोर करने के लिए आपके पास लेट सपोज जो है वो बेसिकली 2 बाइट्स चाहिए लेट सपोज। तो आपके पास जो बेटे जो स्ट्रिंग होगी उसको लेट सपोज वो आप सेट कर सकते हैं उसके लिए कि भाई आप 2 बाइट्स, ठीक है, लेट सपोज 4 बाइट्स, ये लेट सपोज आपके पास डाटा और भी ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जी भाई लेट सपोज 10 बाइट्स जो है वो स्टोरेज मेरे पास होनी चाहिए कैपेसिटी, जिसमें मैं अपने डाटा को स्टोर करूं, ठीक है, जिस तरह जिसके अंदर आप एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने बेटे डाटा टाइप की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो डाटा टाइप क्या है बेटे, टाइप क्लासिफाइज हाउ द डाटा इज स्टोर्ड, ओके। सबसे पहली पॉइंट बेटा मैंने ये डिस्कस किया। उसके बाद डिस्प्लेड एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ स्टोर्ड वैल्यू, ठीक है, ओके। तो इसके बाद बेटा हम लोग सबसे पहले जिसकी बात करने जा रहे हैं डाटा टाइप की, वो बेटे हमारे पास क्या है, सबसे पहले बेटे हम लोग डिस्कस करते हैं करेक्टर डाटा टाइप की, ठीक है जी। करेक्टर डाटा टाइप को बेटा डिस्कस करते हैं। अब करेक्टर जो है बेटे आपके पास क्या होगा, ठीक है, जो करेक्टर की बात हम करेंगे बेटे तो वो करेक्टर क्या होगा, अ नंबर ऑफ करेक्टर, अ सिंगल करेक्टर, ठीक है जी। सिंगल करेक्टर बेटे क्या हो सकता है, लेट सपोज आपके पास आपने कहा ए है, आपने कहा लेट सपोज एक्स है, जी है, लेट सपोज मैंने क्या कहा 9 है, ठीक है। बताइए कौन सा एक ऐसा डिजिट मैंने लिखा है जो कि करेक्टर नहीं। अच्छा बेटे इसको इस तरह से ही एज्यूम किया जाता है कि जैसा कि ये करेक्टर नहीं बेटे, सिंगल करेक्टर है। कीबोर्ड से प्रेस होने वाला हर बटन जो है बेटे आप जब उसको प्रेस करेंगे वो आपके पास सिंगल करेक्टर कहेगा, और वो तमाम वैल्यूज जो है बेसिकली आस्की टेबल में होना उसका जरूरी है। सारे जो कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर जितने भी बटन होते हैं बेटे उसकी कोई ना कोई आस्की वैल्यू होती है बेटे, जो आस्की वैल्यू होती है, ठीक है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि एक करेक्टर या एक बटन जो है लेट सपोज आपने प्रेस किया। अच्छा बेटे हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बेटे हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं बेटे, क्या होता है, नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं। मतलब एक वर्ड होता है, ये जो नंबर ऑफ करेक्टर्स है बेसिकली बेटे ये आपके पास अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक से बेटे क्या मुराद है, बेटे अल्फा न्यूमेरिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा से मुराद बेटा ये है ए टू जी तक आपके पास जितने भी लेटर्स हैं, न्यूमेरिक बेटा 0 to 9 जितने भी नंबर्स हैं अल्फा न्यूमेरिक। अब ये कॉम्बिनेशन जो है बेटा इसका वो हमारे पास क्या कहलाता है, अल्फा न्यूमेरिक, या उसको हम लोग ज्यादातर जो पास पेपर्स में एग्जामिनर जो है बेटे वो टेक्स्ट से रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक। इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। लेट्स सपोज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है, लेट्स सपोज आप जैसे कि एक पासवर्ड लेते हैं, ठीक है, पासवर्ड क्या लेते हैं, ABCD 1 2 3 4, ठीक है, एंड @ लेट्स सपोज $, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है बेटे आपके पास जितने भी लेटर्स, अल्फाबेट्स, कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर डाटा टाइप आपके पास है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो डाटा टाइप है बेटे हमारे पास, बेटा ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, 3 to 4 मार्क्स के लिए, 2 3 4 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स के लिए आपके पास जो है बेटे इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कंफर्म इस चैप्टर में से, ठीक है। दैट्स हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद बेटा जी हमारे पास जो डाटा टाइप है बेटे वो क्या है, इंटीजर। इंटीजर डाटा टाइप जो है बेटे इसके अंदर तमाम होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे, तमाम होल नंबर्स होते हैं। अच्छा जी, अच्छा बेटे मैं ना इसमें आपके पास कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये आपके पास होल नंबर नहीं है, ठीक है जी। लेट्स सपोज मैंने लिखा 180, लेट्स सपोज मैंने लिखा 56, लेट्स सपोज मैंने लिखा
17। जी बेटे, कौन सा नंबर होल नंबर यानी कि इंटीजर डेटा टाइप? अच्छा बेटे, सारे के सारे नंबर जो है ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, भले वो नेगेटिव हो पर लेकिन होल नंबर होना उसका जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे हमारे पास रियल डेटा टाइप। रियल डेटा टाइप जो है बेटे वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक है जी, डेसिमल नंबर से मुराद ये है कि आपके पास नंबर हो सकता है नंबर हो सकता है, लेट्स सपोज। ठीक है जी, नेक्स्ट जो बेटा आपके पास डेटा टाइप है मेरा बेटा वो है बूलियन। ठीक है जी, बूलियन की बेटा अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना तो हमारे पास यस और नो होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो इसके अंदर बूलियन को कि आपके पास वन ऑफ टू वैल्यूज, वन ऑफ, ठीक है जी, लेट सपोज आपने कहा यस और नो। ठीक है जी, लेट सपोज आपने कहा ट्रू और फॉल्स। लेट सपोज आपने कहा 0 and 1। लेट सपोज आपने कहा अब बेटे, अब कैंडिडेट में एक रो है, एक सवाल है छोटा सा। कैंडिडेट में स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट में एक रो है, उसके अंदर आपके पास उन्होंने पूछा है आपसे कि जी आप हमें बताइए कि कैंडिडेट है और वो बॉयज और गर्ल्स हैं जस्ट, तो बेटा आप उसके ऊपर कौन सी डेटा टाइप जो है बेटे वो अप्लाई करेंगे और अज्यूम करेंगे? सबसे पहले बेटे जो हम उसको अज्यूम करेंगे ना वो इसलिए करेंगे कि बूलियन वन ऑफ टू वैल्यूज है। टेक्स्ट हम इसलिए उसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं, वो भी टेक्स्ट ही प्रेफर इस वजह से नहीं कर रहे कि टोटल टू ऑप्शंस है, टू से ज्यादा ऑप्शन नहीं है। लेट्स सपोज स्कूल के अंदर एक स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वो 950 है, तो 950 में से अब सबका जो डाटा है लेट्स सपोज वो भले गर्ल्स है भले वो बॉयज है, अगर गर्ल्स हो बॉयज हो तो आप उसको टेक्स्ट ही डिक्लेयर कर रहे हैं। बट अब है ही दो टाइप के स्टूडेंट्स, दो टाइप के कैंडिडेट्स, तो दैट्स व्हाई आप उसके लिए बूलियन डाटा टाइप लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या है, जो डाटा टाइप है वो है डेट एंड टाइम। ठीक है जी, तो बेटे ये सिक्स्थ जो है बेटे आपके पास डाटा टाइप्स थी। ठीक है, उन छह की छह को जो है बेटे हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये छह हमारे पास डाटा टाइप्स थे। ठीक है, अब हमने बेटे डाटा टाइप्स को देखना है कि पास पेपर्स के अंदर डाटा टाइप से रिलेटेड किस तरह का जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा जा सकता है। ये बेटा हम लोग जो भी क्वेश्चन किया था उसी का ही एक सी पार्ट है। ठीक है, आप लोग क्या करें, सबसे पहले अपने पास नोट कर लें इसने आपसे पूछा क्या क्या है। कैट नंबर, टाइटल, जनरल, जेन वन एंड स्ट्रीमिंग। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए बेटे इसने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब 2 मार्क्स के लिए बेटे हमने इनको बताना है कि सबकी डाटा टाइप क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा टाइप फॉर ईच फील्ड बेस्ड ऑन डाटा शो इन डेटाबेस टेबल 2018 MOV। अच्छा बेटे ये ना इसका टेबल का नेम है, टेबल का नेम है। तो हम लोग चलते हैं कैट और टाइटल के लिए, कैट नंबर और टाइटल के लिए डाटा टाइप जो है बेटे वो चूज करते हैं क्या है। ये बेटे कैट नंबर जो है बेटे आपके पास किस टाइप का डाटा टाइप है, कैट नंबर। और ये बेटे अगर मैं टेक्स्ट लिख दूं तो कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं अल्फान्यूमेरिक भी। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट चलते हैं बेटे हमारे पास जो टाइटल है बेटे ये किस तरह का, किस तरह की इसके अंदर एंटिटीज है, किस तरह का डाटा है बेटे। ओके बेटे, तो ये हमारे पास क्या है बेटे, टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है हमसे, जेन वन और स्ट्रीमिंग। जी बेटे जेन वन जो है बेसिकली आपके पास वो किस तरह का डाटा है कि दिस इज अ टेक्स्ट डाटा टाइप। जेन वन इज अ टेक्स्ट डाटा टाइप। जी बेटे स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग देखते हैं स्ट्रीमिंग किस तरह का डाटा टाइप है। बूलियन थे अप्रोक्स, तो उसने सब में से क्या किया है कि एक ही डाटा टाइप पूछ लिया और कहा है कि चले मजे करें।
तो ये था बेटे हमारे पास ऑल द डाटा टाइप्स, ठीक है, और ऑल द डाटा टाइप्स की बेटे एग्जाम्पल्स हमने जो आज स्टडी किए हैं इसमें, ठीक है जी।